पूनम बहन, आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से है। हाँ, उत्तर प्रदेश से। आपका पति का नाम क्या है? मेरा नाम पूनम, मेरे पति का उपेंद्र। और हम लोग अभी रह रहे हैं झारखंड में। अच्छा, और ये आप कितने दिन से प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हैं? 7 साल भैया हो गया है। अच्छा, आप इससे पहले प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं करती थी, तो क्या करती नहीं, थी? आपका जीवन कैसा था? बहुत कठिनाई हुआ करता था, बहुत परेशानियां आया करता था। तो हम लोग में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। मेरे पति मतलब दोनों टाइम, हम तो उतना नहीं, बल्कि मेरे पति ने दोनों टाइम मंदिर में जाकर, घर में एक छोटा सा मंदिर जैसा बनाकर घर ही में पूजा करते थे। पूरा रूम को मतलब फोटो सोटो से सजाए रहते थे। तब से हम मतलब मेरे मामू ने मेरे माँ को बताए, और मेरा माँ हमको बताई बहुत दिक्कत आने के बाद। तो बताई तो हम जब मायके गए थे तो चर्च में गए। मेरे माँ को जाती थी तो वहाँ हम भी गए चर्च में। और जाने के बाद भैया लोग, पास्टर लोग ने मतलब सारे कठिनाई अपना बताए, कष्ट बताए। तो लोग प्रार्थना किए और बोले कि प्रभु को छोड़ कोई तुम्हारा अपना नहीं है। जिसमें जाओगी उसमें कठिनाई है, प्रभु में भी है, बाकी प्रभु जितना सुकून मिलता है उसमें किसी में नहीं मिलता है। तो हम प्रभु में आए तो मेरे परिवार वाला, हम मतलब मेरे पति का पूरा फैमिली मतलब नहीं जानता है। अभी भी नहीं वो लोग जानते हैं, बाकी फिर भी मेरे प्रार्थना करने से, चर्च जाने से उन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, नहीं बोलते। पहले तो प्रभु का महिमा से। और पहले तो मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा करते थे, किसी के बोलने से भी वो बोलते थे तुम क्या कर रही है, ये सब छोड़ दो। मगर फिर भी बोले कि हम आपको छोड़ सकते हैं, मगर प्रभु को नहीं। क्योंकि इतना हम मेरे जीवन में कठिनाई आया करता था। तो हाँ, प्रभु का महिमा से हम यहाँ चर्च में जाने लगे जमशेदपुर में। यहाँ खोजते मतलब हमको आँख के सामने दिखता था, हम उसी रास्ते से आते जाते थे, बाकी चर्च हमको नहीं दिखता था। तो एक दिन मने मन प्रार्थना किए कि प्रभु आपका चर्च किधर है, हमको दिखाइए। तो एक रात उसी रास्ता से हम गुजर रहे थे तो चर्च हमको दिखा। तो दिखने के बाद हम हर संडे वहाँ जाते थे। तो मेरे पति का किसी ने भड़काया तो वो क्या किए, बाइबल को फेंक दिए, बोले कि हम छुड़ा देते हैं, तुम नहीं प्रार्थना करेगी, ये हम हिंदू लोग में नहीं है ये सब। हम बोले कि छुड़ा दीजिए, फकीर हम छोड़ेंगे नहीं। तो क्या किए, फिर अपने मने जब हम प्रार्थना करने लगे तो अपने मने बाइबल को ऊपर कर दिए, बोले कि ठीक है, तुम जब तुम्हारा यही अच्छा लगता है तो तुम यही करो। तो हम लोग दोनों जन पहले तो मानते नहीं थे, बाकी अभी भी मतलब प्रभु को मतलब चर्च में नहीं जाते हैं। पहले वो भी मतलब जैसे कि कुछ कठिनाई आया तो वो भी मानने लगे। तो अभी चर्च ले जाते हैं, फिर लेकर आते भी है, मगर चर्च अभी नहीं जाते हैं। तो फिर क्या हुआ कि मेरा जेठ का एक लड़का है 25 साल के। ऐसे ही हमको कुछ साल हो गया प्रभु में। तो क्या किया कि वो भी मना करने लगा कि हम लोग को मतलब सब इस मतलब बेइज्जती कर रहा है, तुम मत जाओ चर्च में चाची। तो हम बोले कि हम जाएंगे बाबू, क्योंकि हम प्रभु को जान लिए और किसी को हमको जरूरत नहीं है। तो वो क्या किया कि हम जाते रहे, वो माना करते रहा, फिर भी हम नहीं माने। एक रोज मतलब कुछ बात से वो क्या किया कि घर ही में मतलब अल्बेस्टर का रूम था, उसी में क्या किया कि वो फांसी लगा लिया। फांसी लगाने के बाद से क्या किया कि उसका मतलब देखिए पूरा बॉडी पूरा काला पड़ गया था, जीभ होठ सब कुछ। मतलब यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल टीएमएच बोलता है यहाँ। एक दिन का 20-25 हजार यहाँ लगता है। फिर भी 1 महीना 30 दिन तक वो हॉस्पिटल में भर्ती रहा। हम मतलब मेरा परिवार वाला, उसके माँ बाप, मतलब पूरा लोग बोलता था कि तांत्रिक ओझा सब कुछ करके देख लिया, गुड़ मीठा क्या क्या होता है वो सब कुछ करके देख लिया, बाकी कुछ नहीं फर्क पड़ा। वो लड़का कुछ भी मतलब उसका बॉडी में थोड़ा से भी चेंजिंग नहीं आ रहा था।
उसके बाद जब हम प्रार्थना करते थे, कभी नहीं प्रार्थना, इतना मुश्किल में रत रत भर सोते नहीं थे, दिन दिन भर मेरे मामी के पास, सबसे ज्यादा मेरे मामू और मामी जानती थी, उन्हीं के पास हम फोन करते थे। वो मेरा मामू कलकत्ता एक बहन जानती है, उनको भी नंबर दिए, और सभी भाई बहन मिल के हम लोग प्रार्थना करते थे। उसका माँ से भी बोलते थे कि आप भी प्रार्थना कीजिए, विश्वास कीजिए, उपवास कीजिए। वो बोलती थी कि हम कब विश्वास करेंगे, जब प्रभु मेरा बच्चा का उठ खड़ा करेगा तब। हम बोले कि आप भी विश्वास कीजिए, क्यों नहीं करेंगे, मुर्दों में जान डालते हैं, विश्वास के कारण सब कुछ असंभव है। ऐसे कुछ बोल बोल के हम लोग डिस्कस करते गए। मेरे पति भी इतना परेशान हो गए थे, सब कुछ मेरे पति के करना पड़ता था पूजा पाठ में, वो भी कुल करके देख लिए तो फिर कुछ नहीं हुआ। तो अब हमको एक एक रोज जैसे ऐसे हल्का से, मतलब रात दिन तो नींद नहीं लगता था, इतना कठिनाई आया था। तो फिर एक दिन ऐसे थोड़ा से भी प्रार्थना करके हम सोए न, तो हमको लगा कि मतलब अपने पति से तुम बात करो इस बारे में। तो अपने हस्बैंड से बात किए, वो घर नहीं आते थे हॉस्पिटल से, तो उस दिन वो घर आए तो वो रो रो के बोल रहे थे कि मतलब ऐसे किया क्यों किया। तो वो बोले कि देखिए आप तो सब करके देख लिए, बाकी एक बार मेरे प्रभु पर विश्वास करके देखिए। तो विश्वास किए, बोले कि अच्छा ठीक है। हम बोले कि दो नाव पर चढ़िएगा तो मर जाइएगा, एक पर विश्वास कीजिए, आप तो सब करके देख लिए, कुछ नहीं हुआ, मेरे पिता पर एक बार भरोसा कीजिए। और सब बोलता था तुम ये मेरा, वो लोग ताना हमको मारती थी कि मेरा बेटा बीमार हुआ है, इतना फांसी लगा, ये इसी के चलते फांसी लगाया है, यही फांसी दी है, ये डाइन सीख रही है, ओझा गुनी क्या क्या बोल रही है। तो हम कुछ ध्यान नहीं दिए, कुछ कुल मेरे रिश्तेदार मेरे खिलाफ हो गए थे, फिर भी हम नहीं प्रभु को छोड़े, रात दिन एक कर दिए थे प्रार्थना में, और सभी भाई बहनों से कराते गए। तब मैं अपने पति से बताए कि एक बार मेरे प्रभु पर विश्वास कीजिए। वो बोले कि ठीक है। जब वो विश्वास किए, हम दोनों मिल के प्रार्थना किए, और एक कलकत्ता के भैया और बहन और मेरा मामी, वो सब जन हम लोग प्रार्थना किए। फिर रात में हम लोग दोनों जन मिल के प्रार्थना किए, तो लड़का में थोड़ा से धुक धुकी जैसा, मतलब सांस चलने टाइप का दिखाई दिया, मशीनी में सारा मशीन बता दिया था डॉक्टर की अब तुम लोग ले जाओ, ये बच्चा जिंदा नहीं है, तुम लोग फोकट में पैसा फंसा रहे हो। फिर भी हम बोले, ये बोलते थे कि क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आता है, ये मशीन के द्वारा थोड़ा से जिंदा है, नहीं तो ये मरी गया है। तो बोले कि कुछ दिन रुक जाइए और अपने हस्बैंड को बताएं। तो क्या हुआ कि वो जब प्रार्थना हम लोग किए, तो थोड़ा सा वो लड़का में धुकधुकी टाइप का आया। फिर हम लोग ऐसी प्रार्थना करते गए, अपने जेठ से फोन से पूछते गए, अपने पति से भी कि कैसा लड़का का मतलब ये है, मतलब उसका परिस्थिति कैसा है। तो वो सब बोलता था ऐसी है, बाकी मेरे हस्बैंड बोले नहीं, थोड़ा सा मतलब उसका बॉडी में हलचल हो रहा है। तो उसके बाद क्या किया कि जब वो एक दिन प्रार्थना में थोड़ा सा सांस जैसे आया, दूसरा तीसरा दिन है वो आंख खोल दिया था, आंख खोल दिया, फिर मुद दिया। तो मेरे मतलब मेरे जेठानी हमको गाली देती थी, वो बोलती थी कि तुम क्या की है कि मेरे बच्चा फांसी लगाया है, क्यों ऐसा कर दी, मेरे बेटा को क्यों खा गई है। हमले हम कुछ नहीं की है किए हैं। ऐसी वो लोग बहुत कुछ, और खूब रोती थी हम लोग को, इतना वो लोग माता पिता हो के भी मतलब थोड़ा से भी मदद नहीं की। बाकी मेरे प्रभु ने इतना चमत्कार किए हैं। वो लड़का को सांस नहीं था, सांस दिए, बोलने का भी नहीं था, बोल भी नहीं रहा था, तो प्रार्थना किए तो बोलने लगा, चल भी नहीं रहा था लड़का, तो प्रभु से प्रार्थना किए तो वो चलने लगा। उसके बाद 1 महीने के बाद उसको छुट्टी मिला हॉस्पिटल से। तो उसका थोड़ा से भी दिमाग क्रैक, मतलब देखिए यदि मेरे पास रहता, मेरे प्रभु के वचन में रहता, तो वो भी वो अच्छा हो जाता। बस वो लोग मतलब हॉस्पिटल से लेकर आया, उसी तीसरे दिन लड़ाई झगड़ा करके मेरे मतलब मेरे जीजा जी से हमको मतलब मार खिलवा दी, झगड़ा करा के। वो बोली कि मेरे बेटे कैसे ऐसे की है, झूठ मूठ के प्रार्थना कर रही है, तुम डाइन सीख रही है, ये वो फलान ठेकान। मेरे जीजा जी आया, मतलब ननद का पति, वो बोला कि तुम क्या की है बताओ। तो हम बोले हम कुछ नहीं किए किए हैं।
तो तुम ही तो इसका पास थी नो, हमले ऐसा कुछ नहीं किए हैं, वो लड़का को कुछ नहीं किए हैं। तो वो लोग दारू पी कर आया, 2 जन, मेरे हस्बैंड मेरे घर में नहीं थे, मेरे जेठ और जेठानी और 2 जन उधर से बाइक से आया, हमसे पूछने लगा, हम सीधा अपने प्रभु के बारे में बताएं। वो क्या क्या मतलब गंदा गंदा गाली दिया, हमको हाथ छोड़ दिया। मेरे पति मेरे घर में नहीं थे, मेरे बच्चे भी नहीं थे मेरे घर में। उसके बाद वो लड़का के चलते हमको वो लोग मारा, फिर भी हमको कोई दिक्कत नहीं आया। मारा तो मारा, फिर वो लोग लड़ाई झगड़ा करके तीसरे दिन वो मेरे ननद का घर चले गया, यहीं मेरे ननद रहती है। उसके बाद जाने के बाद 6 महीना बाद हम ससुराल गए, वहां भी वो लोग हमको, मेरे जेठ ने मतलब थोड़ा से भी बात के लिए लेकर मार तबड़न मेरे गाल में मारा, बल्कि फिर भी हम एक और उस बात नहीं बोले कि क्यों हमको मार रहे हैं। हम बोले देखिए भैया, आपका ये धर्म नहीं है मारने का, आप मत मारिए। सब मेरे बहन लोग बोल रही थी क्यों नहीं तुम भी मारी, हम बोले नहीं मारेंगे। हम बचपन में सुने हैं कि एक गाल में कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी रोकना चाहिए। हम उसको उलट के भी जवाब नहीं दिए। मेरे पति जब देखे तो उनके साथ नहीं बर्दाश्त हुआ, तो थोड़ा सा लड़ाई हो गया उन लोग में। बाकी अभी भी उस लड़के के लिए मेरे प्रभु जानते हैं, भवन में भी जाते हैं, तभी भी आपसे भी बोले हैं भैया जी कि उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा, उसको दिखाए भी है। वो लड़का का जाकर अभी तक भी दवाई चल रहा, बाकी मेरे आस विश्वास से प्रभु के चरणों में वो उसका माँ रहती नो, तो लड़का जो थोड़ा से भी डिस्टर्ब चल रहा है वो अच्छा होता। बाकी वो नहीं, वो लोग विश्वास करती है। ठीक मेरे है, आप यही लोग छोटी, आप पति पत्नी संपूर्ण प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं ना? हाँ मतलब जैसे मेरे पति उतना नहीं जानते हैं, जब सुनील बीमार पड़ा था तो उसी टाइम मेरे पति जाने थे। उसके बाद मेरे पति अब नहीं उतना जानते हैं, तो सबकी बहकावे में आकर छोड़ दिए हैं। बाकी हम तो प्रार्थना करते हैं ना प्रभु नहीं, कि मेरा पूरा परिवार। अभी आपका पति प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है कि नहीं? हाँ मतलब जैसे कुछ बोलने से कुछ दिक्कत होता है तो बोलते हैं कि तेल पानी लगा लीजिए, तो लगाते हैं। और कभी कल बोलते हैं कि कुछ भी दिक्कत है डिप्टी में तो प्रार्थना कीजिएगा, तो वो उतना करते हैं, मगर चर्च नहीं जाते हैं। कोई बात नहीं, आप प्रभु में बस ऐसे रहिएगा। प्रभु आपके जीवन में बहुत अद्भुत कार्य किया है। कितने सारे संकट, क्लेश, अंधकार की परिस्थिति में होकर के आप गुजारी, फिर भी आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हाँ, सच्चा खुदा है और जिंदा खुदा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष करे सिस्टर। विश्वास में स्थिर रहिए, क्योंकि देखिए इंसान के लिए एक ही मार्ग है जीवन पाने के लिए, वो मार्ग है यीशु मसीह का मार्ग, ठीक है। और इंसान केवल एक बार जन्म लेता है ये दुनिया में, जिंदगी केवल एक बार मिलता है, और एक ही जिंदगी में अगर हम सच्चा खुदा को विश्वास नहीं करेंगे तो इंसान, हाँ, अफसोस की बात है, ठीक है। इसलिए प्रभु आपको आशीष करे। आपने सच्चा खुदा को जाने हैं, विश्वास किया है, प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे सिस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद।